अरहम ध्यान क्या होता है। ओके, लाइक अरहम का मीनिंग क्या होता है और ध्यान का मीनिंग क्या होता है, ये हम समझेंगे पहले। तो सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि जो अरहम ध्यान योग है दैट इज नॉट पर्टिकुलर फॉर जैन रिलीजियन। ये सिर्फ जैन रिलीजियन के लिए नहीं है, कोई भी रिलीजन हो आप उसको कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अरहम ध्यान योग में हमारे पास 5 मुद्राज होती हैं और उन 5 मुद्राज के थ्रू हम अपना अरहम ध्यान योग करते हैं। तो देखो, जब आप पढ़ते हैं ना इस लाइन को, लाइक अरहम, इसका क्या मीनिंग होता है अरहम का। तो देखो, जब आ और हा, आप देखेंगे ना उसमें आ छुपा हुआ है और हा छुपा हुआ है। तो आ से लेके हा तक के जो भी वर्णमाला में लेटर्स आते हैं उनको गूंथ कर जो मंत्र बनाया गया है वो है अरहम। और जो प्यूरिफाइड सोल होती हैं, जो हमारी सिद्ध आत्माएं हैं, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो सिद्ध हो चुकी हैं, उनको उनको यदि हमको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप अरहम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। किसी चीज को सिंबॉलिकली यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन आप यू विल यूज अरहम वर्ड। ओके। और ओम क्या होता है? ओम तो सभी धर्मों में माना जाता है बहुत अच्छा। ओम की तो मतलब महिमा ही बहुत ज्यादा है। और ओम का चैंटिंग जब हम करते हैं तो हमारी बहुत शक्ति बढ़ती है अंदर से। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, अरहम और उसमें ओम मिल गया, तो ये क्या बन गया? अरहम। ओके। तो अरहम वर्ड जब हम चैंट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मन के अंदर जो हमारा आत्मा का मूल स्वभाव है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं शरीर नहीं हूं ना, मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो आत्मा के गुण होते हैं वो हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं। अच्छा, इसका एक मीनिंग और, ये जो मैंने आपको मीनिंग बताया था ये तो शास्त्रीय मीनिंग बताया था, लेकिन यदि आप व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग देखेंगे कि अरहम का क्या मीनिंग होता है, तो देखो अरहम के अंदर क्या छुपा हुआ है? आ रा हा। तो अरहा का मतलब होता है योग्यता, है ना, जो आपकी योग्यता को दर्शाता है। तो लाइक जैसे किसी को बहुत ज्यादा कोई ज्ञानवान है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे उसमें आपने प्रीफिक्स सफिक्स पढ़े हैं ना, कभी हमने बचपन में पढ़े होंगे, दो लेटर आप आगे लगा दीजिए किसी वर्ड के, या दो लेटर उनके पीछे लगा दीजिए, तो उस लेटर का मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो ऐसे ही अरहम वर्ड में जो आ रा हा होता है वो यदि आप जैसे लाइक ज्ञान के साथ जोड़ देंगे तो ज्ञाना रहा, है ना, जिसको ज्ञान की बहुत ज्यादा योग्यता हो। तो ये मीनिंग हमने जो देखा वो व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो इसलिए मैंने आपको अरहम योग में मीनिंग बताया, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है और हम इसको क्यों करने जा रहे हैं, क्या 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 होगा यदि हम अरहम योगा करेंगे। ओके। देखो, अरहम योगा में 5 मुद्राज होती हैं, ठीक है ना। देखो, अरहंत परमेष्ठी, सिद्धि परमेष्ठी, आचार परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। देखो, अब आप ये मत समझिए कि अरहंत परमेष्ठी सिर्फ जैन लोगों में ही होते हैं। अरहंत परमेष्ठी का मतलब क्या होता है? अरिहंत का क्या मीनिंग होता है? अरि मीन्स शत्रु, हनि, और हंत मीन्स हनन करने वाला, जो शत्रुओं का हनन कर देता है। आपको पता है अपना एक स्पेस शिप है जिसका मोदी जी ने नाम अरिहंत रखा हुआ है, कि शत्रु का नाश करने वाला। तो अरहंत जिन्होंने अपनी क्रोध को, अपनी कषाय को, अपने मान माया लोभ को जीत लिया है वो अरिहंत कहलाते हैं। वो तो कोई भी हो सकते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो सकते हैं। तो सिर्फ हम इससे जैन रिलीजन तक ही नहीं रख सकते, ठीक है ना। और जैन रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अरहंत परमेष्ठी जिनके 46 मूल गुण होते हैं, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी होते हैं। अब सेकंड नंबर देखो, जो अरहंत परमेष्ठी है ना वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। आप एक चीज समझना, ग्लोबल पीस, पीस की स्पेलिंग क्या होती है? पीस मीन्स क्या होता है? शांति, है ना। और पीस की स्पेलिंग क्या होती है? PEACE, ठीक है ना। तो अब ये 5 लेटर्स हैं आपके पास, PEACE। तो जो अरहंत परमेष्ठी है वो पी को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या देता है हमको? पावर, है ना। जो सिद्ध परमेष्ठी है वो हमें एनर्जी देता है, पीस का एनर्जी। तो पीस के दो फर्स्ट लेटर क्या हुआ? पावर, जो कि अरहंत परमेष्ठी है। पीस का सेकंड लेटर क्या है? ई, जो कि हमें एनर्जी देते हैं। हमें एनर्जी कौन देता है? हमें सिद्ध परमेष्ठी की एनर्जी प्राप्त होती है, राइट।
अब थर्ड नंबर पे हम चलते हैं। पीस में थर्ड वर्ड क्या है? PEA, करेक्ट, ए है, राइट। तो ए का मतलब इसमें हम लेंगे एक्टिविटी, ठीक है, और ये किसको डिनोट करेगा? आचार्य परमेष्ठी को, राइट। फिर आएगा फोर्थ नंबर पे उपाध्याय परमेष्ठी, तो PEAC, सी फोर्थ वर्ड हुआ ना, तो सी का मतलब होगा आपका क्रिएटिविटी, है ना। तो जब हम उपाध्याय परमेष्ठी वाली मुद्रा करते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ओके, देन फिफ्थ नंबर पे होता है PEACE, ई फॉर इवोल्यूशन, विकास, है ना, जो कि साधु परमेष्ठी के लिए। जब किसी के अंदर बहुत मान आ जाता है, अभिमान, मतलब लाइक मैं ही सब कुछ हूँ, और बहुत सारे विचार गिर जाते हैं, कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें ज्ञान है, अकड़ तो मूर्खों की पहचान है। झुकता वही है जिसमें ज्ञान है और अकड़ तो मूर्खों की पहचान है। और आपने जैसे सुना होगा कि एक छोटी सी घास होती है ना, कितनी भी तेज आंधी तूफान चले, घास तो मतलब उस तेज आंधी तूफान में घास झुकती है और फिर ऊपर उठ जाती है। लेकिन जो वृक्ष होता है ना, अच्छा जड़ा, जिसका तना अच्छा होता है, वो क्या होता है, वो तेज हवा के झोंके से गिर जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी अकड़ नहीं रखनी चाहिए, हमेशा झुक के चलना चाहिए। और जो हमारी साधु परमेष्ठी का जो इवोल्यूशन है, वो यही बताता है कि जब हम ऐसे हाथ जोड़ के नीचे मुद्रा करते हैं तो हम अपने मान को झुका रहे हैं, है ना, और हम अपनी उसमें लग, जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, हम उसमें आ रहे हैं। मान स्तंभ क्या होता है? मान को स्तंभ करने वाला होता है ना, सब जगह मान स्तंभ बने होते हैं, तो उसका मीनिंग ही यही होता है, मान को स्तंभित करने वाला। तो इस तरह जो जो पांचों परमेष्ठियां हैं, इनको हम नॉर्मल वे में भी ले सकते हैं यदि जैन धर्म से ना लें। और इनका मैंने वैसे भी मीनिंग बताया आपको, पीस, पी फॉर पावर, ई फॉर एनर्जी, और ए फॉर एक्टिविटी, एंड सी फॉर क्रिएटिविटी, एंड ई फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि अरहंत। एक बार वापस से ठीक से बोले, धीरे धीरे। हाँ, देखो, पीस है ना, हाँ। अरहम योगा से हमें पीस मिलता है। पीस मीन शांति, हम्म। PEACE। तो हम्म। पी मीन्स होता है पावर, अरहंत परमेष्ठी की पावर, POWER, पावर। हाँ। देन E फॉर एनर्जी, हम्म। ENERGY, एनर्जी, सिद्ध प्रभु की एनर्जी। देन थर्ड नंबर पे आता है ए फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी करते ना, बच्चों को एक्टिविटी देते, आप एक्टिव रहो, ऐसे करो वैसे करो, उसी से बना है एक्टिविटी, करेक्ट। अच्छा, देन सी पे क्या आता है? PEAC, सी मीन्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। करेक्ट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होता है? किसी काम को डिफरेंट वे में करने का। देखो, बहुत सारे लोग बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन जो कुछ नया करता है, क्रिएटिव करता है, वो डिफरेंट कहलाता है, राइट। और ई मीन्स होता है इवोल्यूशन, EVOLUATION। इवोल्यूशन मीन्स कहते हैं ना, विकास करना, इवोल्यूशन करना, है ना। तो उसमें अपने मान कसाई को दबाना और उसका विकास करना। तो जो अरहंत परमेष्ठी है, वो मैंने क्या बताया, वो कोई भी हो सकता है, नॉट लिमिटेड ओनली फॉर द जेंट्स, क्योंकि शत्रुओं का हनन करने वाला। और सिद्ध परमेष्ठी भी कोई भी हो सकता है, जिन्होंने, जो फ्री सोल हो गई हो, लिबरेटेड, जिनके पास कोई बॉडी में उनकी कार्मिक बॉडी अटैच नहीं है उनके साथ, लाइक वो बिल्कुल 8 कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, और जो फ्री हैं, अभी मोक्ष चले गए हैं, वो सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। और उनके 8 मूल गुण होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास आचार्य परमेष्ठी, है ना। आचार्य परमेष्ठी कौन होते हैं? जिनके 36 मूल गुण होते हैं, या नॉर्मल भाषा में हम कहें तो आचार्य परमेष्ठी हमें जो दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा तो बहुत सारे धर्मों में दी जाती है, सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं दी जाती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देन आता है उपाध्याय परमेष्ठी। तो उपाध्याय कौन होते हैं? जो पठन पाठन करते हैं, राइट। तो दूसरे धर्मों में भी ये होता है। और साधु परमेष्ठी क्या होती है? जो जो मतलब उन्हीं दिनचर्याओं में लगे रहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो भी हर धर्म में होता है। तो अरहम योगा को सिर्फ हम जैन धर्म तक ही लिमिटेड नहीं मानेंगे, ये हर धर्म में कर सकते हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट के अनुसार, कि ये ग्लोबल पीस देने के लिए होता है। और जो अरहम योगा की 5 मुद्राज होती हैं, जब हम वो करते हैं तो उनसे हमारे कुछ शक्ति केंद्र भी एक्टिव होते हैं। लाइक जब आप अरिहंत मुद्रा करते हैं
अब मैं बताती हूँ अरिहंत मुद्रा कैसे करते हैं, फिर हम छोटा सा 10 मिनट्स का इसका ध्यान करेंगे। ओके, अरिहंत मुद्रा कैसे करते हैं, आपके ये दोनों हाथ है ना, इनको आप ऊपर ले जाके ऐसे, है ना, तो आप जब अरिहंत मुद्रा ये कहलाती है, तो जब आपने ऊपर किया तो आपके ऊपर क्राउन चक्र भी है ना, तो जहां से आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो, है ना, तो आप ऐसा सोचोगे कि अरहंत परमेष्ठी जितने भी विचरण कर रहे हैं, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव पावर है, शक्ति है, वो मेरे अंदर आ रही है, और इसको करने से हमारा एक शक्ति केंद्र जो है वो एक्टिवेट होता है। फिर सिद्धि भगवान की सिद्ध मुद्रा कैसे होती है, सिद्ध मुद्रा जो होती है वो आपकी ऐसे ऐसे करके, ये अंजलि नुमा, जैसे महाराज जी लोग अंजलि बनाते हैं ना, आहार ग्रहण करते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा कर्व भी लेके, तो इसमें आप क्या सोचोगे, ये सिद्ध भगवान की जो मुद्रा होती है कि आपको सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। लेकिन देखो इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, जब आप ऐसे करते हो तो आपको जो एनर्जी रिसीव होगी ना अपनी हथेलियों में, वो आपके हार्ट तक पहुंचेगी, और फिर वो हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में पहुंचेगी। करेक्ट, तो हमने अभी तक क्या समझा, अरिहंत मुद्रा को समझा, हमने सिद्ध मुद्रा को समझा। अब हम करते हैं आचार मुद्रा, राइट। तो आचार मुद्रा में कैसे करते हैं, ये जो आपकी थंब है और ये टिप है, आप ज्ञान मुद्रा सबसे पहले बनाएंगे, जो हमारी कंसंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, आपकी मेमोरी शार्पनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। और आपने पहले कभी देखा होगा ऋषि मुनियों के पोस्टर, वो हमेशा ज्ञान मुद्रा के अंदर ही अपना तप ध्यान जो भी थे वो करते थे। तो ठीक है, इसमें हम अपना और एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी हम मेडिटेशन करेंगे या कोई भी मुद्रा बनाएंगे, हमारा सिर कभी आगे नहीं झुका होना चाहिए, हमारा सिर थोड़ा सा पीछे की तरफ होना चाहिए। बिकॉज जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उन दोनों को, ये यदि हम ऐसे करेंगे ना तो वो कनेक्ट करेगा ब्रेन को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को, लेकिन यदि हम ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा झुकेंगे, तो वो हमारा कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो हमेशा हम, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको सही तरीके से किया जाए, पूरी एनर्जी ली जाए, इसलिए हमको थोड़ा सा लिटिल अप करना है ऐसे। ओके, तो ये ऐसे करके ज्ञान मुद्रा बना के सीना थोड़ा अपना बाहर, और ये आपकी आचार्य परमेष्ठी। ओके, देन अब आती है आपकी उपाध्याय परमेष्ठी, वो हमें कैसे करना है। उपाध्याय परमेष्ठी जो होती है, उसमें आपको ये ऐसे, जैसे आप दीवार को पुश कर रहे हो, किसी भी वॉल को पुश कर रहे हो। ओके, तो जब आप किसी भी वॉल को पुश कर रहे हो, ये आपकी उपाध्याय मुद्रा कहलाती है, राइट। देन साधु मुद्रा, साधु मुद्रा तो सब लोग जानते हैं, सब लोग मंदिर में करते हैं भगवान के सामने, कैसे, अपने हाथ ऊपर उठा के और नीचे ऐसे करके, जमीन से आपको टच होना है, आपका सिर भी वहां लगना चाहिए, ताकि जब सिर लगता है तो किसी भी अच्छी जगह पे हमारे जब माथा टच होता है ना, तो वहां की एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अरहम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, राइट। अरहंत परमेष्ठी क्या होता है, सिद्ध परमेष्ठी क्या होता है, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, और अरहम योग किसी भी जैन धर्म से रिलेटेड नहीं, सभी धर्म को इससे कर सकते हैं। ये हमारे मुनि श्री प्रणम्य सागर द्वारा जी दिया गया है, जो कि हमारे आचार्य श्री के शिष्य हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये सब बताया गया हुआ है। जो मैं बता रही हूँ ये सब उन्होंने ही बताया हुआ है। तो चलिए, और एक बात और कहूंगी मैं, अभी जब हम ध्यान करेंगे छोटा सा लिटिल, तो जब हम ये 5 मुद्रास करेंगे, तो उसमें हमें ब्रीदिंग करनी है, श्वासोच्छ्वास, मतलब एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, ठीक है ना। जब आप एक बार ब्रीद इन करोगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इसको 1 काउंट करेंगे हम, राइट। कभी हम अपने सांसों पे यदि ध्यान दें, तो हमें इनहेल एंड एक्सहेल, दैट विल काउंट 1, राइट, एक बार माना जाएगा। ऐसा हम 27 टाइम्स करेंगे। अब आप ये मत सोचना 27 टाइम्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आप मानोगे नहीं। क्योंकि जो आर्ट ऑफ लिविंग होता है ना, कहते हैं ना, एक्ट ऑफ डीप ब्रीदिंग इज द आर्ट ऑफ लिविंग, वो होता है डीप ब्रीदिंग करने से। मतलब जब भी आपको कितना गुस्सा आ रहा हो, क्रोध आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं कहाँ चला जाऊं, आप सिंपल डीप ब्रीदिंग करोगे। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करोगे, तो डीप ब्रीदिंग करने से ऐसा कनेक्शन होता है कि आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स्ड होने लगता है,
है ना। तो ऐसा हम करेंगे। डीप ब्रीदिंग मतलब करना ही है, नियम ही बनाओ कि मुझे 9 टाइम्स डेली डीप ब्रीदिंग तो करना ही है। फिर हम इसमें 27 टाइम श्वासोच्छ्वास करेंगे, थोड़ा सा अरहम नाद करेंगे, थोड़े से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी सभी लोगों को मैंने मुद्रा बता दी है। और मनीषा दीदी, आप यदि शेयर कर पाए, मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार अपने से शेयर करने की। हाँ नहीं, मैं कर देती हूँ, आप अपना हाँ हाँ, आप आप कर डिस्टर्ब मत दीजिए। होइएगा ना, मैं कर देती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच दीदी। ठीक है, वेलकम। मनीषा दीदी अपने पास अभी पोस्टर शेयर कर रही हैं, सो दैट आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये हमारी 5 मुद्रास हैं और इन्हीं मुद्रास पे हमें काम करना है। इनके हमने मूल गुण भी जाने, है ना, और इनके हमने कौन सा मुद्रा करने से कौन से हमारे सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। अरहंत की मुद्रा करने से शक्ति केंद्र, है ना, सिद्ध भगवान की करने से आनंद मिलता है, आचार परमेष्टि से विशुद्धि केंद्र, उपाध्याय परमेष्टि ज्ञान के होते हैं वो तो, और साधु परमेष्टि से जो सिद्धि का केंद्र, और पीस, PEAC, पावर, एनर्जी, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इवोल्यूशन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ग्लोबल पीस। ओके, इसीलिए हमारे मुनि प्रणम सागर जी कहते हैं ग्लोबल पीस। क्या ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मैंने किया? ओके, अभी आप सब देख सकते हैं ना स्क्रीन पे, इसमें आपको दिख रहा होगा। सबसे पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा, जिसमें पावर लिखा हुआ है। सेकंड मुद्रा जिसमें एनर्जी लिखा हुआ है, सिद्ध मुद्रा। देन जिसमें आपका एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द आचार मुद्रा। देन फोर्थ वन इज द क्रिएटिविटी, वो, एंड द फिफ्थ वन इज द इवोल्यूशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सब लोग बिल्कुल सारी चिंताएं, टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, रिलैक्स बिल्कुल, ऐसे जैसे कि हम तो भगवान के समूह में गए हो, भक्ति लगा के बिल्कुल करेंगे, वैसे ही हमें ध्यान करना है। और सारी बिल्कुल स्माइल करते हुए, सबसे प्रेजेंट आपका जो भी आपको लगता हो कि मेरी लाइफ में मैं सबसे ज्यादा खुश तब थी, बस वही आपको मोमेंट याद करना है और बिल्कुल खुश हो जाना है, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और हम ध्यान योग। तो सबसे पहले हम सभी अरिहंत मुद्रा को बनाएंगे, दोनों हाथों को सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में लाके, फिर जैसे आपको पोस्टर में दिख रहा है ऊपर दोनों हाथ करेंगे, और जितना हो सके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिएगा। और ये अरिहंत मुद्रा है, और ऐसा आप सोचेंगे कि आपके ऊपर अरिहंत परमेष्ठी भगवान की पावर आपको रिसीव हो रही है। और सभी लोग 5 टाइम्स बोलेंगे, ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। देन रिलैक्स योर बॉडी एंड प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएंगे। नाउ वी विल फोकस ऑन टू द सिद्ध मुद्रा। ओके, सिद्ध मुद्रा आपको कैसे बनानी है, जैसे अपने हाथ आगे करके अंजलि नुमा, और आप फील करिए कि आपको सभी सिद्धों की एनर्जी प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। और बोलेंगे, ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। Now relax your body and come to the Pratna Mudra. Now we will do the आचार मुद्रा। कैसे करनी है आचार मुद्रा आपको? ज्ञान मुद्रा बना के अपने कंधे के ऊपर ऐसे हाथ करके, कंधा आपको बिल्कुल सीधा रखना है, सिर को थोड़ा सा पीछे करेंगे और अपने सीने को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, और ऐसा सोचेंगे कि आचार्य भगवान की एनर्जी हम सभी को प्राप्त हो रही है। और फिर चैंट करेंगे, सबको पता है क्या? ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः,
ओम अर्हं नमः। 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 Now we will come to on the Pratna Mudra and relax your body. Relax, relax, relax. Now we are going into the उपाध्याय मुद्रा. अब हम सभी उपाध्याय मुद्रा करेंगे जो कि हमें क्रिएटिविटी देती है। कैसे करना है? अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आप ऐसे करेंगे जैसे आप किसी वॉल को, दीवार को पुश कर रहे हैं। ओके, आपको ऐसे करना है कि आप वॉल को पुश कर रहे हैं और आपके को ये सोचना है कि आपको उपाध्याय परमेष्ठी की एनर्जी रिसीव हो रही है। और क्या बोलना है? ओम अर्हं नमः। 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 Now relax your body and come into the Pratna Mudra. Now we will do the Sadhu Mudra. कैसे करना है साधु मुद्रा? सबको पता है, हम सब मंदिर जाते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सिर के मिलाते हुए और फिर नीचे की तरफ अपना सिर झुकाएंगे, अपना सिर को जमीन पे लगाएंगे, अपने हाथों को जमीन पर लगाएंगे। कोशिश करेंगे जिसका जितना लग सके, जो जितना कर पाएगा स्ट्रेचिंग वो उतना हम कोशिश करेंगे और अपने मान का गलन करेंगे और साधु परमेष्ठी भगवान का हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सारी क्रोध मान माया को बाहर निकालते हुए क्या बोलना है? ओम अर्हं नमः। 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 ओम अर्हं नमः. Now come to the Pratna Mudra and relax your body. Relaxed, relaxed and relaxed. Now अब हम 27 टाइम्स जो है वो काउच सर्व करेंगे। मैंने बोला था हम लोग एक बार सांस को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, मतलब एक बार आपको सांस लेना है और छोड़ना है, इसको हम 1 काउंट करेंगे। ऐसे सभी को 27 टाइम्स करना है और आप जरूर करिएगा, इसको मिस मत करिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके, so let's start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, inhale. Inhale, inhale. Inhale, inhale. Inhale, then exhale. Inhale, inhale. 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 Inhale.
inhale, 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 inhale and exhale। इस तरह से हमने पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल किया, सकारात्मक ऊर्जा को, और हमने अपनी कसायों को, जो नेगेटिव थॉट्स थे, उनको बाहर निकाला। अब सभी लोग 3 बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, और जब गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो अब आपको बोलना है ओम अरहम नमः। ऐसा वी विल डू 3 टाइम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, लंबा गहरा सांस लीजिए। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे और बोलेंगे, मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे खुश और सबसे बुद्धिमान हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो कॉन्फिडेंट। मुझे किसी भी तरह का क्रोध नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। सभी लोग मेरे मित्र हैं, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। ये प्रकृति, ये हवाएं, ये सब मेरे लिए है। सबको धन्यवाद देंगे, सबको धन्यवाद देंगे, सबको धन्यवाद देंगे। अपने शरीर का धन्यवाद, इतनी सुंदर भगवान ने जो आपको शरीर दिया है, जिसकी वजह से आज आप धर्म कर पा रहे हैं। अपनी सुंदर ब्यूटीफुल आईज को धन्यवाद, जिससे आप भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। अपने पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, अपने लंग्स को, जिससे आप सांस ले पा रहे हैं। अपने हार्ट को, जो जब से आपने जन्म लिया है तब से कंटिन्यूअस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और हमें फिर थैंक्स तो बोलना होगा ना उसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू फॉर माय स्मॉल इंटेस्टाइन, thank you for my stomach, thank you my big intestine, thank you my all body parts। मसल्स को थैंक यू बोलिए, अपने ब्लड को थैंक यू बोलिए, अपने कानों को थैंक यू बोलिए। आज जो हमें इतना सुनने में मदद कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद बोलिए जिन्होंने जीवन में आपका थोड़ा सा भी उपकार किया है। और सबसे क्षमा हम जरूर मांगेंगे। हे भगवान, जब से मेरी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेके मैंने अभी तक जाने अनजाने में मन से, वचन से, काय से किन्हीं भी सच्चे देव सास गुरु की अभिनय की हो, अवमानना की हो, या मैंने 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के किसी भी जीव का मन दुखाया हो भगवान, तो मैं भी उनसे मन से, वचन से, काय से माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें, वो क्षमा करें, क्षमा करें। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। और लास्ट में हमें ये भी जानना है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में परम सत्य, हर की मुझ में कोई गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पष्ट
पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो मैं एक आत्मा हूँ, मेरा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। छल कपट मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोध मान माया लोभ मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। हम में भी भगवान बनने की शक्ति है। ऐसी मंगल कामना करते हुए सब जीवों का अच्छा हो, सबका मंगलमय हो। सेकंड स्टेंजा भी बहुत बोल लो ना, धन्यवाद। मैं रंग राग से भिन्न भेद से। आंटी मुझे इतना ही आता है। ओ अच्छा। मैं एक ही लाइन रंग आप बोलिए। राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव। बहुत अच्छी पोयम है ये। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद। करेक्ट, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, ये तो बहुत ही अच्छी। बहुत सारी स्तुतियां हैं, जिनवाणी की स्तुतियां जो है, तो वो वाकई में वो एक एक अपने पूरे अपने स्वभाव के ऊपर ही है। राइट। बहुत सुंदर करवाया ये तो। मतलब हाँ, ये तो एक मतलब कम से कम हफ्ते में एक दिन का तो ये वाला कराना ही चाहिए, जिससे कि क्या है कि अपने संचित कर्मों की निवृत्ति होती है। और हम योग यदि इसको सुबह के टाइम में अपन एक सेशन के रूप में करें तो काफी ये मतलब हाँ काफी ये वो रहेगा, अच्छा भी रहेगा। और हमें ये भी जानना है कि ये सिर्फ जैन लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए, कोई भी रिलीजन का इसे कर सकता है। अपने को भीड़ से मतलब नहीं है। हाँ, अपने को एक चीज ध्यान रख लो, अपने जितने भी जेएच बीएच ग्रुप में जितने भी लोग आ रहे हैं, अपने को कोई मतलब नहीं है भीड़ से। ये चीज अपने मन के अंदर में पूरा पक्का एकदम सोच लो। हाँ आंटी मुझे पता है। क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी बस। क्वांटिटी पे कभी जिंदगी में मत जाना रूपाली। जी आंटी। इन फ्यूचर अभी बहुत लंबी जिंदगी है आपका ना? एक एक शब्द और आशीर्वाद है अभी मेरे ग्रोइंग लिए। एज है तुम लोगों की। कभी भी क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी बेस्ड होना। काम चाहे 10 लोगों के साथ करना, लेकिन उसमें से 2 एकदम परफेक्ट बना देना। बिल्कुल सही आंटी। एकदम अपना टारगेट ये बना करके चलना, जिससे कि आज हमारे देखो 10 महीने के अंदर में आज हमारे 25 लोग तैयार हो गए और सारे मास्टरपीस तैयार हो गए, है ना? तो आज अपन ने खाली क्वालिटी देख करके अपने ग्रुप को चला लिया। आज इसके अंदर कोई भी बैठा हुआ एक भी शायद मुझे नहीं लगता है पुराने लोगों में से कि वो जितनी चीजें अभी इस महीने में सीखा है वो पहले से नहीं जानता हो। और हम योग इन लोगों ने सबने प्रणम में सागर जी के पास किया, लेकिन आज आपने वापस से इनको क्लीन किया, तो इसलिए इसका कितना महत्व हुआ। इसलिए महत्व हुआ कि वो बैक हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर कितने हमने क्रोध मान माया लोभ लगा दिए, है ना? तो ये तो क्या, ये तो समय समय पर आकर के एकदम क्लीन करने का एक बहुत अच्छा प्रतिक्रमण बोलो, चाहे इसको अपनी आत्मा का स्वाध्याय बोलो। और हम योग तो एक सवेरे के टाइम में यदि सबकी इच्छा हो ना, तो हमारे तो जो इतने से हीलर है ना, यदि इनकी भी भावना हो तो अपन तो सवेरे सवेरे इसको करने के लिए पल्लवी और इनसे बातचीत करके अपन अपना 20 मिनट का आधे घंटे का अपने को भीड़ से मतलब नहीं है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे इस सेशन में अभी लोग 125 भी जुड़े, 150 भी जुड़े, 80 भी जुड़े, 90 भी जुड़े, लेकिन अरे भाई आप लोग आए हो, आप लोग अपना वीडियो तो खोल करके रखिए। हमने इतनी अच्छी प्लानिंग करी थी, सर्टिफिकेट की प्लानिंग करी, अब हम किसको सर्टिफिकेट देंगे? विदाउट वीडियो
कोई भी अटेंडेंस नहीं होती है, ये मान करके चलिए आप। ठीक है, आप पूरे 5 तारीख से जुड़े हो, आपने सुना है, लेकिन आपने क्या अटेंशन के साथ में आपने, अब वीडियो खोल करके बैठिए, तब लगेगा कि आप क्लास में बैठे हैं। 80% लोगों के, 85% लोगों के वीडियो बंद। अभी मैंने पल्लवी के साथ मीटिंग करी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पल्लवी क्या स्टेटस है? बोले आंटी 85% लोगों के वीडियोस बंद थे। तो ये 15 तो मेरे पुराने हीलर हैं, इनको तो जितने भी सर्टिफिकेट दो उतने ही कम है। ये तो वैसे ही सर्टिफिकेट होल्डर है, ये तो वैसे ही सर्टिफिकेट होल्डर है जी, क्योंकि इनके अंदर में तो मतलब ये है कि इनको जो तराशा गया है ना, वो इस तरीके से तराशा गया है कि इनको कोई भी चीज सिखाइए, इनको फटाक से चीज समझ में आ जाती है। पर इन 25 को, इन 20-25 को यदि हम सर्टिफिकेट देते हैं, तो जो लोग इतने दिनों से आ रहे हैं, वो बोलेंगे भाई हम भी तो आ रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन क्या आपने वीडियो खोला? आप बैठे भी, आपने क्लास के अंदर में अपनी अटेंडेंस भी लगाई, आपने जूम में अटेंडेंस भी लगाई, क्या क्लास में हाजिरी लगाई क्या? चलिए आंटी, इसलिए रूपाली यदि तुम्हें टाइम हो ना, जी, तो तुम तो सुबह के टाइम में, मैं पल्लवी जी से और ये अरुण जी साहब, सुहास साहब से सबसे बात करके, तुम्हारे हम लोगों के यहाँ पे 6:30 बजे, तो वहाँ पे कितने बजते हैं? हाँ आंटी, हमारे यहाँ 5 o'clock होगा मॉर्निंग का। अच्छा, हाँ, तो यदि ये लोग सबको हाँ करते हैं ना, तो आधे घंटे का अरहम योग अपन लोग हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे करके रखते। जी जी आंटी, क्योंकि ये सब रात को रखने की नहीं है, सुबह एकदम खाली पेट एकदम क्लीन करे ना, तो दिन भर की एनर्जी कलेक्ट होती है। ये अरुण जी ने लिखा है कि सुबह 5 बजे पारस चैनल पे आता है, नहीं जिनवाणी पे। हाँ, और दीदी मुझे आज कम से कम 7-8 महीने से ज्यादा हो गए अरम ज्ञान योग करती हूँ मैं। सुबह 5:25 से लेके 6 और सुबह 5:45 बजे तक मैं डेली करती हूँ अरम ज्ञान योग। वो तो एक बार मैं अजय भैया के साथ जुड़ी, अजय भैया के साथ जाता है, डेली करने लग जाएंगे ना, हैबिट में आ जाएगा वो डेली। मैं करती हूँ डेली, मुझे योगा हमसे ही होगा। अब मनीषा जी आपका आगे का प्रोग्राम बताइए। हाँ, मनीषा दीदी आ गई है हमारे बीच में। मनीषा जी आप क्या? पिंक मनीषा दीदी पिंक लग रही है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था सुनते ही रहे। अरे वाह, बहुत क्या अच्छा तो एक ध्यान चीज और कराया। बहुत अच्छा सुनो, 2 मिनट, 1 मिनट की एक चीज सुनाना चाहती हूँ। रूपाली जी की आवाज बिल्कुल कोकिला जैसी थी, इसलिए लग रहा था आंख बंद करके सुने रहो बिल्कुल। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो एक चीज और सुनिए, एक बहुत अच्छा कोटेशन है, बाधाओं पर ध्यान मत दो, संघर्ष करते जाओ। बाधाओं पर ध्यान मत दो, संघर्ष करते जाओ, और हार होती भी है तो भी जश्न जीत का मनाओ। हार होती भी है तो भी जश्न जीत का मनाओ। तो इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, और कभी अपनी हार ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए या कुछ भी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपने बच्चे भी कभी हार जाते ना तो वो दुखी हो जाते, तो उनको हारना भी आना चाहिए, सिर्फ जीतना नहीं आना चाहिए कि मैं सिर्फ जीतूं, मतलब वो घमंड नहीं आना चाहिए, उनको दोनों की परख होनी चाहिए, हारने की भी और जीतने की भी। चलिए अब हमारी मनीषा दीदी बोलेंगी। मनीषा दीदी बताइए। बहुत अच्छा लगा रूपाली जी, ऐसा लग रहा था बस तुम्हें सुनते ही जाएं। अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल ऐसा समझा रही थी जैसे क्लास में मैडम समझाती थी ना। हाँ, मतलब लोगों को चीज समझ आनी चाहिए ना, मतलब तभी उसका बिल्कुल बेनिफिट है। एक चीज समझ में आ गई, जो बिल्कुल अनपढ़ अनाड़ी होगा उसको भी समझ में आ गई होगी, इतने अच्छे से समझाया। हाँ, मेरा यही पर्पस था कि मतलब जो हम दे वो सबको आना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा बताया। अब और ये आशा दीदी का सजेशन भी बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह यदि हम ध्यान की एक क्लास रखें
डेली नहीं मुझे रखें, हफ्ते में। मुझे तो फैमिली जैसी लगने लगी है आशा दीदी की क्लास, सब लोग फैमिली बिल्कुल, मेंबर वो लगने लगे। आशा दीदी जल्दी से सबको अपना बना लेती हैं, तो आना है। उसमें देर नहीं लगती उनको। तो हम लोग है ना जरूर रखेंगे सुबह, हफ्ते में 2 दिन अरहम योग, 2 दिन भावना योग, थोड़ा सा टाइम अपने हिसाब से सेट करके। वंस इन अ वीक ऐसे कुछ करेंगे। हाँ, कल आप लोगों को, सब लोगों को भावना योग करवाया जाएगा इसी टाइम पर, तो जरूर आइएगा। अब हम लेते हैं, हमारा बहुत लंबा टॉपिक है बीजाक्षर, समय बचा है कम, तो देर न करते हुए सभी लोगों को चाहिए कि कौन से श्लोक के कौन से पर्टिकुलर बीजाक्षर हैं। तो मैं आज वही बताना चाहती हूँ कि बीजाक्षर क्या होता है। बीजाक्षर एक मंत्र, मंत्रायते इति मंत्रा। मंत्र क्या होता है? जिसके मनन करने से हमें त्राण मिलता है, किसी समस्या का समाधान मिलता है, उसे हम मंत्र कहते हैं। मंत्र में एक छोटे से शब्द में ढेर सारा अर्थ समाया हुआ होता है, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो मंत्र, बीज मंत्र बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक छोटा सा वट वृक्ष, उसमें कितनी शक्ति होती है, एक छोटे से बीज में कितनी शक्ति होती है, एक बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, वो ढेर सारे फल दे देता है। ऐसे ही छोटा सा बीज मंत्र ना बहुत सारे फल देता है हमको, बस हमको उसको उच्चारण करना, उसकी साधना करना आना चाहिए। अब आज के समय में बच्चे बड़े सभी इतने व्यस्त हैं कि उनके पास अनुष्ठान करने का टाइम नहीं होता श्लोक का। तो फिर हमारे आचार्य ने हमारे लिए बीज मंत्र भी दिया हुआ है। ये जो बीज मंत्र है, इसका हमें कैसे अनुष्ठान करना है, आज मैं आपको ये बताऊंगी, कैसे कम समय में हम पूरे श्लोक का फल पा सकते हैं। आप क्वेश्चन आया है कि पीरियड टाइम में सुन सकते हैं क्या? तो आप अपना वीडियो ऑफ रखें, फिर सुने, वीडियो ऑन ना करें और अपने मुंह से उच्चारण ना करें, तो सुन सकते हैं। क्योंकि हमारी आशा दी का कहना है कि घर में भी हमारी पारस चैनल वगैरह चलता रहता है, हम लोग वहीं रहते हैं, तो भी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो आप बस वीडियो अपना ऑफ रखें और मुंह से उच्चारण ना करें, सुन सकते हैं। तो आगे मैं बताना चाहूंगी कि ये जो बीज मंत्र हैं, ये बहुत तरह के होते हैं। मंत्रों के भेद कैसे कैसे बताए हैं, सब मैं शॉर्ट में लेती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी इस बुक में वक्ताम्बर बीजाक्षर से ऊर्जा, इसमें काफी डिटेल दिया हुआ है, और आप सब लोगों के पास करीब करीब बुक है, जिनके पास नहीं है वो मंगा रहे हैं। तो मैं इसमें इतना डिटेल है कि मेरा आज और कल में 2 दिन में हो जाए, उस हिसाब से मैं इसको शॉर्ट ले रही हूँ। कि हमारे बीच मंत्रों के भेद आचार्यों ने बताए हैं। स्तंभन मंत्र, जिसमें किसी को स्तंभित करना है, निष्क्रिय करना है, शत्रु हुआ, जीव जंतु हुआ, उसे हम कहते हैं स्तंभन मंत्र। क्योंकि पूरे वक्ताम्बर में जगह जगह ये शब्द आते हैं, स्तंभित, स्तंभे स्तंभे, मोहिए मोहिए, जृंभे जृंभे। तो आज आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए, तो मैं यही चाहती हूँ। दूसरा है मोहन मंत्र, जिसमें मोहित कर दिया जाए व्यक्ति को, उसे कहते हैं मोहन मंत्र। तीसरा है उच्चाटन मंत्र, इसके द्वारा क्या करते हैं, मन उचट जाता है ना, स्थान भ्रष्ट हो जाता है इंसान, उसका मन अस्थिर हो जाता है, तो उसे कहते हैं उच्चाटन मंत्र। जैसे कोई ऊपर से टोना टोटका कर देता है तो इंसान का मन उचट जाता है, अस्थिर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन में चला गया, या फिर मन, उसका मनोबल टूट गया या अस्थिर मन हो गया। फिर है एक वश्याकर्षण मन। वश्याकर्षण मतलब इसमें क्या करते हैं कि जिन ध्वनि के सन्निवेश के घर्षण द्वारा इच्छित व्यक्ति वस्तु या साधक के पास आ जाए, किसी का विपरीत मन भी साधक की अनुकूलता स्वीकार कर ले, उन ध्वनियों के सन्निवेश को वशीकरण कहते हैं। मतलब कोई हमें वशीकरण में कर लेता है, हम उसके अनुकूल चलने लगते हैं, हम जैसा वो चाहता वैसा हम चलने लगते हैं, तो ऐसे भी होते हैं वशीकरण मंत्र, तो इन्हें हम कहते हैं वश्याकर्षण मंत्र। जंभण मंत्र किसे कहते हैं? जृंभण मंत्र हम उसे कहते हैं कि जिन मंत्रों से जो ऊपरी बाधाएं हैं, प्रेत है, व्यंतर है, वो साधक की साधना से डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जंभण मंत्र, मतलब डराने वाला मंत्र। विद्वेषण मंत्र, विद्वेषण मंत्र किसे कहते हैं? जिससे ना आपस में, घर में, समाज में कलह मच जाए, क्रांति आ जाए, ऐसे होते हैं विद्वेषण मंत्र। कई लोग ऐसे मंत्र भी छोड़ देते हैं जिससे घर में अशांति पैदा हो जाती है। एक होता है मारण मंत्र। मारण मंत्र मतलब किसी को मारने के लिए जो लागू किया जाता है मारण मंत्र। यदि वो किसी दूसरे पे लागू नहीं हुआ तो वो वापस अपने पे आकर अपने को मार देता है। ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं। एक है शांतिक मंत्र। शांतिक मंत्र जो भयंकर बाधा जो होती हैं, व्याधि जो होती हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है, इन सब में शांति पैदा करने वाला होता है। और एक होता है पौष्टिक मंत्र, जैसे संतान आदि की प्राप्ति के लिए जो मंत्र किया जाता है, जैसे 20, 22, 9 श्लोक का मंत्र, ये सब पौष्टिक मंत्र कहलाते हैं।
इस तरह से मंत्रों के 9 भेद बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बीज मंत्र की साधना हमें कैसे ही करना चाहिए। बीज मंत्र की साधना हम वैसे ही करते हैं जैसे हम वक्तांबर श्लोक की साधना करते हैं, वैसे ही हम 21 दिन की साधना करते हैं बीज मंत्र की भी, वैसे ही हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं। जहाँ हमें साधना करना होता है वहां बिल्कुल शांत स्थान होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, देवताओं से अनुमति लेकर ही बैठना चाहिए और हमेशा शुद्ध अवस्था में ही मंत्रों को जपना चाहिए। खान पान भी शुद्ध रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए और जो है अनावश्यक वस्तुओं का त्याग होना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। जो जो हम भक्तामल में रखते हैं कि आलू प्याज वगैरह का हमारा त्याग होना चाहिए। इसको भी बैखरी स्वर में बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और धीरे धीरे, मतलब बहुत तेज भी नहीं चिल्लाते हैं, लेकिन बैखरी स्वर में जिसे धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण में बोलना चाहिए। और शुद्धि में करना है, अशुद्धि में नहीं करना है, बिस्तर पर बैठ के नहीं करना है और सुबह सुबह नहाने के बाद ही करना है, धार्मिक कलर में। अब आप कहेंगे धार्मिक कलर कौन से? जैसे जो जिस श्लोक के हिसाब से जो कलर बताया गया है, किसी श्लोक में लाल रंग, किसी में सफेद, किसी में ऑरेंज, किसी में व्हाइट, ऐसे आया ना, उसी से करना है। किसी किसी श्लोक में ब्लैक कलर आया है, तो जैसे दूसरा 27 नंबर का श्लोक है उसमें ब्लैक कलर भी आया है, तो ब्लैक कलर में ही साधना करनी है। तो क्या करना है बीजाक्षर में? हमें बीजाक्षर में हमको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, फिर 9 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर हम बीजाक्षर की एक एक माला करेंगे। एक माला सुबह और एक माला शाम को करेंगे। यदि माला कलर के हिसाब से करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कलर का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। अब इसको कैसे करना है बीजाक्षर की माला? बीजाक्षर की माला हमें श्वासों के साथ करना है। श्वास को अंदर लेने को हम कहते हैं कुंभक, और उसको रोकने कुछ सेकंड उसको रोकते हैं तो उसे कहते हैं पूरक, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रेचक। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन रुकती है। जब हमारे अंदर थोड़ी ऑक्सीजन रुकती है तो हमें इसमें बहुत फायदा होता है, हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, 24 घंटे हम सांस लेते रहते हैं, लेकिन हम अपने सांस लेने पे हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। इसमें हम क्या होता है, सिर्फ 10% ही हमारे लंग्स वर्क करते हैं। लेकिन जब यदि हम इस तरीके से कि इस कुंभक पूरक और रेचक के साथ श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स 60% वर्क करने लगते हैं और हमको स्वस्थ रखते हैं। इसलिए हमको बीजाक्षर बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने के साथ करना है, जैसा कि अभी रूपाली जी ने बताया था कि एक बार लेंगे और एक बार छोड़ेंगे, तो उसको हम एक गिनेंगे और उसमें हमको कुछ सेकंड रोक के भी रखना है, तो एक श्वासोश्वास कहलाएगा वो हमारा। अब बीजाक्षर की सुबह शाम एक एक माला तब तक देना है जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो जाते। और यदि आप बीजाक्षर को मुद्रा के साथ लगाएंगे तो आप और भी जल्दी स्वस्थ होंगे। हम आपको मुद्राएं भी बताएंगे कैसे लगाना है। और आप ये नहीं कि 21 दिन कर लिया आपने और फिर आप छोड़ दें, 21 दिन के बाद भी आपको इसको आगे बढ़ा देना है यदि आप स्वस्थ नहीं होते हैं। वैसे तो 21 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और 21 दिन आपको बिल्कुल त्याग के साथ करना है। फिर 21 दिन बाद आप अपना त्याग छोड़ सकते हैं, फिर इसको कंटिन्यू रख सकते हैं बिना त्याग के साथ। अब अधिकांश बीजाक्षर तो हम जो है कुंभक, रेचक, कुचक इसके साथ, पूरक के साथ करते हैं, लेकिन बीजाक्षर को कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा विशल सागर महाराज जी ने बताया था कि हम इसको दोनों विधि आपको बताएंगे, कपालभाति भी और कुंभक, पूरक, रेचक के साथ भी, मतलब बैखरी स्वर में भी और कपालभाति के साथ भी। इस तरह से 2 तरीके से हम करते हैं। अब बीजाक्षर की नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? हर बीजाक्षर अपने आप में नैनो टेक्नोलॉजी रखता है। जैसे कि अभी रूपाली जी ने बताया आपको, अरहम की पूरी नैनो टेक्नोलॉजी उन्होंने बता दी। ओम की नैनो टेक्नोलॉजी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ओम बीजाक्षर कैसे हम उसका अर्थ है, ओम के अंदर हम कैसे उसका उच्चारण करते हैं 75% और 25% के हिसाब से। इसमें हमारी बुक में पूरा दिया हुआ है मुक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा, जिसमें कब आप जब ओम का उच्चारण, यदि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ओम का उच्चारण जब हम ओ को लंबा खींचते हैं 75% और माँ को शॉर्ट बोलते हैं 25%, तो हमारे नाभि के नीचे के सारे रोग ठीक होते हैं। और जब हम ओ और माँ को बराबर बराबर रखते हैं तो हमारे हार्ट चक्र के सारे रोग ठीक होते हैं। और जब हम माँ को 75% बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क के रोग सारे ठीक होते हैं। और सबसे लास्ट में हम ओम का उच्चारण 9 टाइम्स करेंगे भी, क्योंकि आपको इसके वाइब्रेशंस मुझे फील कराना है। जब हम मस्तिष्क का वाइब्रेशन तो इतने तेज होते हैं कि सबको फील होते हैं। अब ओम के
जैसे ओम के लाभ है ना अनेक अनेक, वैसे ही हर बीजाक्षर के अनेक अनेक लाभ है। जैसे हर श्लोक के अनेक अनेक लाभ है, ऐसे ही हर बीजाक्षर के अनेक अनेक लाभ हैं। अब ओम के क्या क्या लाभ है मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ कि ओम की ध्वनि यदि हम 40 मिनट तक घर में डेली करें तो हमारे घर की पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। ओम की ध्वनि यदि 40 मिनट प्रतिदिन करें तो पूरे जिन जिन लेडीज में बच्चे नहीं हो रहे हैं उनका बांझपन दूर हो जाता है, जिनको नींद नहीं आती उनको नींद आने लगती है, जिनको बीपी है वो बीपी कंट्रोल हो जाता है, शुगर कंट्रोल हो जाता है, डाइजेशन हो प्रॉपर होने लगता है, उनका जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, वो अच्छे से दूर हो जाती है, खून बनने लगता है, और मानसिक एकाग्रता भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। और जिस घर में 40 मिनट तक ओंकार की ध्वनि डेली होती है उस घर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी वहां आ जाती है, तो वहां निश्चित ही लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि ओम एक मनोवांछित फल प्रदाता बीज मंत्र है। जैसे ये ओम के इतने सारे महत्व हैं ऐसे ही हर बीजाक्षर के ढेर सारे महत्व हैं, बस उनको हमें तरीके से करना आना चाहिए। इस बुक में ओम का ध्यान भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप लोग बुक देखकर जरूर इस ओम के ध्यान को करें। और मैं आपको हर चीज तो नहीं बता सकती क्योंकि अपने पास समय केवल बहुत कम बचा है और अपने को बहुत सारी चीजें करना है अभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीज मंत्र को हम उंगलियों पर कैसे हम इसको जाप करना चाहिए। कि जब हमको मोक्ष के लिए जाप करना है तो हमें अंगूठे से जाप करना चाहिए। कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये जाप है तो अंगूठा से हम ऐसे ऐसे इसको खिसकाएं, तो ये हमें मोक्ष के लिए जाप करनी है तो हम अंगूठे से जाप करेंगे। व्यवहारिक कार्यों के लिए जाप करना है हमें तो हमें तर्जनी से जाप करना है, ये हमारी तर्जनी उंगली है, फर्स्ट उंगली, तो हम ऐसे ऐसे इसको खिसकाएंगे, तर्जनी से खिसकाएंगे तो तर्जनी से जाप कहलाएगी। ये हम व्यवहारिक कार्य जो हमारे होते हैं डेली सांसारिक कार्य उसको पूरा करने के लिए हम तर्जनी से जाप करेंगे। और जब हमें शांति के लिए जाप करना है तो फिर हम अनामिका उंगली से जाप करेंगे। अनामिका उंगली कौन सी होती है, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, वो होती है अनामिका उंगली। इस उंगली से 3rd नंबर की उंगली से हम कब जाप करेंगे, जब हमें बहुत शांति चाहिए, बहुत मन में अशांति फैली हुई है, तो इस उंगली से हम यूं यूं खिसकाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनसे हमारी आदत नहीं होती है, लेकिन हम कर सकते हैं, यदि डेली करने लगे तो कर सकते हैं। और सब कार्यों की सिद्धि के लिए हम इस कनिष्का उंगली से भी जाप करते हैं। सारे कार्यों की सिद्धि हमें अपनी करना है तो हम कनिष्का उंगली से ही यूं यूं जाप करेंगे, इससे यूं खिसकाते जाएंगे और जाप करते जाएंगे। इससे थोड़ा सा आपको आदत डालनी पड़ेगी, बड़े आराम से धीरे धीरे होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इस उंगली को हम कम यूज करते हैं। इस तरह से हमें उंगलियों का भी महत्व होता है, जाप का भी महत्व होता है। कि यदि आपको शांति के लिए जाप करना है, अपने ओम बीजाक्ष अपने सहस्त्रार चक्र को और वो करना है एक्टिवेट, तो आप व्हाइट कलर की माला से जाप करें। आपको यदि अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है तो आप ब्लू कलर की माला से जाप करें। आपको यदि अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट करना है तो स्काई ब्लू कलर की माला से जाप करें। हार्ट चक्र एक्टिवेट करना है तो आप ग्रीन कलर की माला से जाप करें। आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट करना है तो लेमन येलो कलर की माला से जाप करें। आपको अपना स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट करना है तो ऑरेंज कलर की माला से जाप करें। और यदि आपको अपना रूट चक्र एक्टिवेट करना है तो रेड कलर की माला से जाप करें। इस तरह से अलग अलग माला का भी, अलग अलग कलर्स का भी महत्व बताया गया है भक्तांबर स्तोत्र में हमारे आचार्यों ने। तो अब इसमें इस बुक में ये भी दिया गया है कि बीज मंत्र की साधना किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। हर कोई बीज मंत्र की साधना करने के योग्य नहीं होता। जिसमें यदि ये योग्यता है वो ही साधना करे, और जिसमें अयोग्यता है, कैसे व्यक्ति जो सम्यक से रहित हो, बहुत झूठ बोलते हों, बहुत अधिक पाप कार्य करते हों, कमजोर हृदय वाले हों, मंत्रों में श्रद्धा नहीं है साहब और कर रहे हैं अपन अनुष्ठान, ऐसे नहीं। जब आपको श्रद्धा है इसमें, यदि आपको विश्वास है कि यदि मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं मंत्रों से जाप कर रहा हूँ तो वाकई में मेरा ये सफल होगा, तो ही करें, अन्यथा ना करें। नहीं तो आप जाप अनुष्ठान तो कर रहे हैं, सफल होगा कि नहीं होगा, आप ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पूरे विश्वास के साथ ही करना है ना। इसके अलावा जो क्रोधी है, बहुत ज्यादा भोगी है, कामी है, गुरु से द्वेष रखने वाला है, हिंसक है, शील रहित है ना, बहुत अधिक छोटा बालक है, बहुत अत्यधिक वृद्ध है, या बहुत छोटा मतलब बच्चा है, ऐसे लोगों को, या बहुत अधिक रोगी है जिसमें मतलब शुद्धि ही नहीं है, जो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, तो वो मंत्र का जाप नहीं कर सकता। फिर उसके लिए तो कोई दूसरा करे वो ही ठीक है।
दूसरा व्यक्ति भी यदि हमारे लिए, रोगी के लिए मंत्र का जाप करता है तो वो भी फलित होता है, वो कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि श्लोक वाइज हम बीजाक्षर लेंगे। वैसे तो हम वो बता ही चुके हैं, जैसे ओम बीजाक्षर है, ये सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है, बीपी, डिप्रेशन, एनीमिया, वांछपन, ये सब दूर करने वाला है। लेकिन आज हम आपको श्लोक वाइज बीजाक्षर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि हमें श्लोक के हिसाब से बीजाक्षर बताइएगा। तो आज हम श्लोक वाइज बीजाक्षर लेते हैं। पहले नंबर का जो श्लोक है उसका बीजाक्षर है, श्लोक, रिद्धि, मंत्र, अर्थ, इनके हम सब कुछ ले चुके हैं हमारे सेशन में। ये सब लेकर हम लोग खत्म कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ समझाया था दीदी ने श्लोक का। और अब हम ले रहे हैं मनीषा जी, बीच में बोलूं एक बार, इसमें आपने बताया अंगूठे से करने के लिए, पर ये अंगुली तो साथ में आ ही रही है। हाँ, उंगली तो आएंगी साथ में, उंगली तो आएगी। हाँ, क्योंकि आप, हाँ, अंगूठे ये से आपको दोनों आ रही है, खिसकाना है, अंगूठे से तो ये आपको दोनों। खिसकाना है। हाँ, हाँ, अच्छा, उंगलियां तो सारी टच होंगी, लेकिन अंगूठे से आपको सिर्फ खिसकाना है, तो मतलब वो अंगूठे से जाप कहलाएगी। और तर्जनी से खिसकाएंगे तो तर्जनी से कहलाएगी, ऐसा। अच्छा, हाँ, तो वो उसी हिसाब से फल देती है। ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। जो फर्स्ट श्लोक, दीदी ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, सही चल रहा है ना स्पीड? नहीं नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है, यही बता रही थी मैं। ये देखो, हार्ट चक्र के लिए, वो रूट चक्र के लिए, ओम की चैंटिंग के लिए, और हार्ट चक्र के लिए ग्रीन, येलो, ये बहुत पावरफुल होती है। ग्रीन और येलो से करते हैं ना तो बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन भी हटता है और लंग्स भी बहुत जल्दी क्योर होते हैं 108 बार। कम बीजाक्षर, हाँ, कम बीजाक्षर की बीजाक्षर। जाप। बाकी तो क्या 27 टाइम्स करते हैं, तो ये छोटी छोटी है। यस। और हाँ, और आकाश तत्व है, जैसे अपन को रम करना है, मस्तिष्क में किसी के स्ट्रोक हो गया, आप इससे एकदम आराम से आप देखिए, कीजिए, कितनी जल्दी उसका मतलब मेमोरी उसकी लौट कर आ जाती है। ये तो एकदम अजमाया था अभी। अभी ज्योति भाटिया है जो अभी पीएचडी करी है, उसकी भाभी को अभी मैं देख रही हूँ, रायपुर से है वो। तो अभी उनको कोरोना हो गया था, तो वो अभी कोमा में आ गई, तो उनको रायपुर के केवल्य धाम के दर्शन करवाए और इस माला से उसको जाप करवाया। मंजू जी 2 दिन से उसको हीलिंग दे रही थी, फिर उन्होंने मुझे जोड़ा, तो इस माला से किया और रम बीजाक्षर किया। रम बीजाक्षर करते ही उसने आंखें खोली, जो 1 महीने से आंखें जिसकी बंद थी और वो कोमा में थी। बहुत इफेक्ट पड़ता है दीदी, बहुत इफेक्ट। ये म्यूजिक थेरेपी, ये म्यूजिक थेरेपी है, बीजाक्षर की थेरेपी, श्लोक की थेरेपी, ये म्यूजिक थेरेपी है। चाहे इसको अपने ग्लोबल हीलिंग में हम श्लोकार्थ लेते हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर में जो भी क्रिटिकल जितने हैं ना, उनको हमने इनके ऊपर अप्लाई किया है, क्रिटिकल वालों पर ये अप्लाई किया। जैसा मूवीज में दिखाते हैं, भी किया है। हाँ, जैसा मूवीज में दिखाते हैं ना कि गाना सुन के कोमा में से उठ गया व्यक्ति, होश आ गया उसको, ऐसा ही हमारे श्लोक का जो बीजाक्षर सुन के व्यक्ति कोमा में से होश में आ जाता है। ऐसा हुआ है, ऐसे कई केस हुए हैं। नहीं, बीजाक्षर से होता तो है, क्योंकि अभी जो मनीषा जी को दिया है ना, ज्योति भाटिया की भाभी को, इसके पहले भी बहुत सारे पेशेंट जिनको ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो गया था पिछली बार के कोविड में, तो बहुत लोगों को ये सब दिए थे, तब तो बहुत ही काम किया था बीजाक्षर के ऊपर में। कम से कम भी तो 2500-3000 पेशेंट कोरोना के और वेंटिलेटर वाले और आईसीयू वाले को बीजाक्षर से किया था। पिछले साल से अपन इन बीजाक्षरों पे बहुत काम कर रहे हैं, जिससे कि ये काफी पेशेंट ठीक हुए हैं कोरोना अभी हमारे सेशन में हम लोगों के पास में था कि आप श्लोकार्थ पे फोकस डालो, तो हमने फिर बीच में श्लोकार्थ चालू करे। पर श्लोकार्थ के अंदर में क्या होता है कि हफ्ता लग जाता है, और इसके अंदर में
आपको 2 दिन से 3 दिन में असर दिखाई दे देता है। हाँ, बीजाक्षर हाँ इंजेक्शन है। हाँ श्लोकाज हाँ टैबलेट है और बीजाक्षर इंजेक्शन का काम करता है, जल्दी ही हमको इफेक्ट दिखता है। तो अब मैं लेती हूँ पहले वाले श्लोक का बीजाक्षर है क्लीम ब्लूम क्रोम रीम। जो लिखना चाहे लिख लें, जिनके पास मनीषा वक्तांबर जी, बीजाक्षर की ऊर्जा। हाँ जी, स्क्रीन पे से हटा दो मेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आप अपना करो, उसको कंटिन्यू रखो। हाँ जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि जो हमको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको हर हाँ, श्लोक के क्या वो नाम क्या दिखाई है जाएंगे। पल्लवी? नाम क्या है? अच्छा ठीक है। आशा दीदी अपने आप को म्यूट कर लें। ये देखिए, अब आपके सामने बीजाक्षर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, हर श्लोक के अलग अलग, जिससे आप, यदि आपके पास ये वक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा बुक नहीं है तो आप लिख सकें उसको देख करके। तो मैं आपको इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि कौन से श्लोक का कौन सा बीजाक्षर है। इस बुक में दिया है भक्तांबर बीजाक्षर से ऊर्जा। आइए अब हम शेयर करते हैं इसकी स्क्रीन। तो हम लेंगे हाँ, ये देखिएगा, ये फर्स्ट नंबर का श्लोक, इसका जो बीजाक्षर दिखाया गया है आपको क्लीम प्लूम क्रोम रीम। सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को? इसका बीजाक्षर है क्लीम ब्लूम क्रोम रीम। सभी को दिखाई दे रहा ना? जी दीदी दिख रहा है। ठीक है, तो ये बीजाक्षर है क्लीम ब्लूम क्रोम रीम, है ना? ये बीजाक्षर है इसका, और इसके बीज पद हैं मा ना तारा। ये जो मा ना तारा, ये 4 बीज पद होते हैं, ये पूरे 48 श्लोक में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है इसमें ये चारों अक्षर नहीं आए हैं। ये जो अक्षर बार बार आता है श्लोक में वो उसका बीज पद कहलाता है, और ये हमारे आचार्यों ने हमें निकाल के दिए हैं अपने हिसाब किताब से। ये हम अपना हिसाब किताब नहीं लगा सकते, हम आचार्यों के हिसाब किताब ही देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट श्लोक के बीज पद है मा ना तारा। ये बीज पद हर श्लोक की आत्मा होते हैं। आपने बीजाक्षर और बीज पद इन दोनों की माला दे ली, मतलब आपने पूरे श्लोक की माला दे ली। और इसका जो बीज मंत्र है वही बीज मंत्र है जो कि उस श्लोक का है। ये जो इस श्लोक का मंत्र है ना, पहले वाले श्लोक का मंत्र, वो ही इसका बीज मंत्र है। ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा। जब हम इसका ये मंत्र पढ़ते हैं तो इस श्लोक का ये मंत्र पढ़ते हैं, इसका बीज मंत्र है। लेकिन हमारा जो बीजाक्षर है, इसमें से बीजाक्षर निकाले गए हैं वो है क्लीम ब्लूम क्रोम रीम। ये जो बीजाक्षर है, इनकी यदि हम जाप दें सुबह शाम तो ये पूरा श्लोक के अनुष्ठान के बराबर हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका बीजाक्षर क्या है। और इसके मैंने कार्ड्स भी बनाए हैं, यदि आपको ये टफ लगता है इतनी बड़ी किताब खोल के सामने रखो, ये तो आप छोटे कार्ड्स को सामने रखिएगा। उन कार्ड्स को आप यदि सामने रखेंगे तो उसमें आपको बहुत आसान होगा। उन अक्षरों को सामने दिखना भी चाहिए, उसका अलग ही प्रभाव होता है, और फिर आप उसकी जाप करें। इस बीजाक्षर की जाप हमें कौन सी माला से करना है? इस बीजाक्षर की जाप हमें सफेद रंग की माला से करना है। सफेद कलर की माला से करेंगे हम, सफेद आसन पे, सफेद कपड़े पहनकर, है ना? कैसे करेंगे, कितनी बार करेंगे? 108 बार की जाती है बीजाक्षर की जाप। लेकिन यदि आपके पास नहीं है, समय की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसा नहीं आप नहीं करें, आप इसकी 27 बार भी कर सकते हैं। करना आपको 21 दिन ही है, ब्रह्मचर्य के साथ किसी भी एक चीज का त्याग करके। क्योंकि ये जो बीजाक्षर है क्लीम ब्लूम क्रोम रीम, ये आपके घर परिवार दुकान जो विघ्न आपको आ रहे हैं उनको दूर करता है। सर्व उपद्रव नाशक है, घर में नेगेटिविटी आ रही है तो उसको भी दूर करता है। इस तरह से हमने लिया पहले श्लोक का बीजाक्षर और बीज पद। अब हम लेते हैं दूसरे श्लोक का बीजाक्षर और बीज पद।
दूसरे श्लोक का भी यही बीजाक्षर है जो पहले श्लोक का है, क्योंकि दूसरा श्लोक भी वही काम करता है जो पहला श्लोक करता है, क्योंकि ये भी सब उपद्रव नाशक होता है, ये भी घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। और इसका जो बीजाक्षर है वो क्लीम ब्लूम क्रोम रीम यही है जो पहले श्लोक का है। इसमें भी वही बीज पद है मा न तारा जो पहले श्लोक में है, लेकिन इसमें जो कलर दिया गया है ना वो दिया गया है काले वस्त्र पहनकर काले आसन पर काली माला द्वारा दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा विरोध करने वाला बीजाक्षर भी है। इसका एक महत्व ये भी है कि ये विरोध करता है। किस चीज से विरोध करता है? किसी की बुरी नजर लग जाती है तो उसको भी दूर करता है ये वाला बीजाक्षर, इसलिए इसमें काला रंग यूज किया गया है। और सिर के रोग का नाश भी करता है। तो इसमें एक हम रम बीजाक्षर भी यूज कर सकते हैं सिंपल। यदि हमें सिर दर्द हो रहा है तो उस समय हम रम बीजाक्षर की जाप दें। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी हमारे आचार्य ने हमको क्लीम ब्लूम क्रोम रीम बीजाक्षर बताया है, यही बीज मंत्र है इसका, हमें इसकी जाप करनी है। और यदि सिर दर्द हो रहा है तो रम बीजाक्षर की जाप करें। इसके बाद हम लेते हैं 3 नंबर का श्लोक। इसका जो बीजाक्षर है वो हमारे नेत्र रोगों को भी दूर करता है, आंखों की ज्योति बढ़ाता है, इसलिए इसमें सिंगल बीजाक्षर दिया गया है क्रोम। सिंगल बीजाक्षर क्रोम दिया गया है। और वैसे इसका जो बीज मंत्र है वो है रीम श्रीम क्लीम। रीम श्रीम क्लीम इसका बीज मंत्र है। यदि आपको सब प्रकार की सिद्धि करना है, शत्रु आपको बहुत तंग कर रहा है तो उसको बांधना है, आपकी आंखों की ज्योति कम हो रही है तो क्रोम बीजाक्षर का आप जाप करें। और 21 दिन तक मंत्रित जल के आंखों से छींटे मारने पर सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दृष्टि दोष भी दूर होता है। यदि आप इस बीजाक्षर से जल को मंत्रित करके उससे आंखों में छींटे मारें, बस ये ध्यान रखें कि वो जल जमीन में ना गिरे, नीचे कुछ बर्तन वगैरह रख लें, तो आपका दृष्टि दोष दूर होगा। ऐसा आप करके देखिएगा। रीम श्रीम क्लीम इसका जो है बीजाक्षर है। तो आइए हम अगला लेते हैं 4th नंबर के श्लोक का बीजाक्षर हम लेंगे। ये जल जंतु की सुरक्षा करने वाला है, उसके अलावा ये हमारे दांतों की भी सुरक्षा करता है, चेहरे पे बाधा हो तो उसे भी दूर करता है, पानी में डूबने से ही बचाता है, प्रॉपर्टी का समाधान भी करता है। तो इसका कौन सा बीजाक्षर है? रीम श्रीम क्लीम। ये जो लिखा हुआ है ना इसको रीम भी बोलते हैं और हिरीम भी बोलते हैं। तो रीम श्रीम क्लीम ये इसका बीजाक्षर है। और यदि हम इसको सिंगल बीजाक्षर, जैसे यदि हमारे मसूड़ों में दर्द है, चेहरे पे बाधा है, तो हम तम बीजाक्षर का भी उपयोग कर सकते हैं, तम, है ना। अब पानी में डूब गए साहब, इतना कठिन काम, अब कैसे बचें? आप ठा ठा ठा, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ी उलझन है, सुलझ ही नहीं रही है, ठा ठा ठा, आप 27 बार जाप करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 108 पक्का बार करेंगे तो और भी ज्यादा फलित होगा, लेकिन 27 बार तो हम कम कर ही कर सकते हैं। हमने तो इसके 9 बार उच्चारण करने से भी इसके इफेक्ट को देखा है, और तो और अजीब चीजों पर तक इसके इफेक्ट तो पाया गया है। ठा 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 बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर है ये। इसके जो बीज पद है वो मा ना तारा, ये ही बीज पद है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। मंत्र में मंत्र बीजाक्षर है 4th नंबर के श्लोक में भी, पहले दूसरे और चौथे में बीज पद जो है वो है मा ना तारा। वैसे तो मा ना तारा सभी ही श्लोक में पाए जाते हैं बीज पद, लेकिन इन में स्पेशल बताए गए हैं। अब हम लेते हैं 5वां श्लोक। ये जो 5वां श्लोक है ये हमारे आंखों की प्रॉब्लम्स, आंखों में जो रोग हैं, सिर में दर्द हो रहा है, कान के यदि रोग हैं तो ये सब दूर करता है। साथ में इसमें माँ और बच्चे की भावना को भी बताया गया है। तो यहाँ जो बीजाक्षर वहां लेते हैं रीम श्रीम क्लीम क्रोम। रीम श्रीम क्लीम क्लोम बीजाक्षर लेते हैं। और कान में यदि दर्द हो रहा है तो कान के रोगों को भी दूर करता है, तब हम द्वाम बीजाक्षर का उपयोग करते हैं। और स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है ये। यहाँ पे जो बीज पद है ना गा लिया गया है, गा, ये गा बीज पद स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अब हम कैसे इनका उच्चारण करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बीज पद गा है तो हम उसको बोलेंगे, हमको 108 बार इसका उच्चारण करना है, गा गा गा, इस तरह से बीज पद का उच्चारण किया जाता है। और बीजाक्षर का उच्चारण कैसे करेंगे? द्वाम द्वाम द्वाम, या फिर ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम, ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम, ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम।
ये पूरा एक बीज मंत्र है, इसकी एक साथ बोला जाता है, इसको इसकी एक साथ जाप दी जाएगी, तोड़ तोड़ के नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा बीज मंत्र है और इसका हमें उच्चारण करना है। अब हम लेंगे छठवां श्लोक। जो लोग नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि पूरा श्लोक का अर्थ, श्लोक, उसका रिद्धि, मंत्र, इन सब का अर्थ सब कुछ पहले के सेशन में लिया जा चुका है। अब केवल बचा है तो बीजाक्षर का अर्थ बताना और बीज पद बताना कि किसमें कौन सी बीजाक्षर बीज पद है, क्योंकि ये डिमांड थी कि हमको थोड़ा डिटेल इनके बारे में बताया जाए, इनका अनुष्ठान कैसे किया जाता है। तो मैं आज वही लेकर आई हूँ आपके सामने। छठवां श्लोक जो हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, बच्चों की बुद्धि को, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो यहाँ हम बीजाक्षर का जाप करते हैं, श्रम बीजाक्षर का। श्रम बीजाक्षर का कौन से कलम में करते हैं? लाल रंग की माला से हम जाप करें तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, छोटे बच्चों की बढ़ती है। यदि हम कंप्यूटर माइंड होना चाहते हैं तो छठवें श्लोक की जाप नमक का त्याग करके, श्लोक की या बीजाक्षर की या श्रम बीजाक्षर की जाप नमक का त्याग करके 6 महीने तक सुबह शाम दी जाए तो आपकी बहुत अधिक बुद्धि बढ़ जाएगी, है ना। मंजू दीदी तो 6 महीने तक नमक का त्याग भी कर चुकी, शक्कर का त्याग भी कर चुकी, उन्होंने तो बहुत सारे त्याग कर लिए। 6 महीने तक नमक या शक्कर का त्याग करना, शक्कर तो फिर भी सरल है, हो जाता है, लेकिन नमक का त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। ये छठवां श्लोक हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है, तो उसमें भी इस श्रम बीजाक्षर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लिख लीजिए, इसमें छठवें श्लोक में हम एक बीजाक्षर, एक बीज मंत्र का और उपयोग करते हैं जो मस्तिष्क के रोगों को दूर करता है, वो है ओम रीम क्लीम। ओम रीम क्लीम ये सारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। किसी को लकवा हो गया है, किसी के मस्तिष्क की नसें सिकुड़ गई हैं, किसी के मस्तिष्क में गठान हो गई है, कुछ भी हो गया है, ओम रीम क्लीम ये मस्तिष्क के रोगों को दूर करता है। ये इसका बीज मंत्र है छठवें श्लोक का, ओम रीम क्लीम। और इसके बीज पद हैं ला वाता। ये ला वाता जो बीज पद हैं ये सरस्वती साधक है। हम यदि इनकी भी जाप देना चाहें तो इनकी जाप सब एक साथ दी जाएगी इस तरीके से, ला वाता, लावाता, 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 तीनों बीज पद एक साथ बोले जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक साथ इनको जब बोला जाता है तो ये हमें सरस्वती की साधना करवाते हैं, सरस्वती प्रदायक होते हैं। तो आप लोग बीजाक्षर की जाप कर लें, बीज पद की कर लें तो और भी अच्छा। करना कलर थेरेपी के साथ ही है, हमको रेड कलर के साथ करना है, रेड कलर का आसन, रेड कलर की माला और रेड कलर की वस्त्र पहनकर। यदि आप वस्त्र नहीं पहन सकते या रेड कलर की, तो आप सिर पे चुन्नी भी रख सकते हैं रेड कलर की, वही काम करेगा, एक ही बात है। अब हम आते हैं 7 नंबर बीजाक्षर पर। जो 7 नंबर का श्लोक है हमारा, सारे छोटे बड़े उपद्रव का नाश करता है। तो ये छोटे बड़े उपद्रव का नाश करने वाला श्लोक है हमारा 7 नंबर का, उनका कौन सा बीजाक्षर होगा? आइए हम देखते हैं। 7वें नंबर का श्लोक, तत्संस्तवैन। सारी छोटी छोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम खांसी यदि आपको हो गई है तो आप 7वें नंबर का श्लोक का बीजाक्षर करें, उसकी 27 बार या 108 बार जाप करें। तो इसका जो है बीजाक्षर दिया हुआ है थोड़ा सा लंबा है, ह्रीम श्रीम सम शम श्रीम क्रौम क्लीम। लेकिन जो जितनी लंबी लंबी समस्याएं दूर करता है ना, उस हिसाब से ये बहुत छोटा है। जैसे कोई भी इंसान घर से रूठ के चला गया या कोई चीज खो गई है, तो आप इस बीजाक्षर की सुबह शाम जाप दें 3 दिन तक 3-3 बार, यानी आपको 27 बार देना है। 3 दिन तक 3-3 बार, सुबह दोपहर शाम, वो इंसान घर वापस लौट कर आ जाएगा। और इसके जो बीज पद हैं वो है छा ला वा, छा ला वा एक साथ। ये विषनाशक भी होता है, जहर उतारने वाला भी, शक्तिशाली भी होता है। ये श्लोक और ये जो रिद्धि मंत्र है, ये हमारे सारे पाप कर्म को नष्ट करने वाला भी होता है। छोटे छोटे जीवन में जितने उपद्रव आते हैं उनको भी दूर करने वाला है ये बीजाक्षर और बीज मंत्र। इसमें ग्रीन कलर लिया जाता है, आपने ध्यान दिया हो। हरे रंग के वस्त्र पहनकर, हरे रंग की माला से, हरे आसन पर हम इसको पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र भावों के साथ इस बीज मंत्र की 108 बार या 27 बार 21 दिन तक आराधना करते हैं।
अब हम लेंगे 8वें श्लोक का। 8वां श्लोक हमारे घर की छोटी बड़ी सारी परेशानियां, अभी जैसे कोरोना काल में बहुत सारी परेशानियां एक साथ चल रही हैं कि शारीरिक प्रॉब्लम भी है, बीमार बने हैं, पैसे की प्रॉब्लम भी आ रही है, बिजनेस की प्रॉब्लम भी आ रही है, नौकरी भी छूट गई है और घर में ढेर सारी टेंशन्स हैं, डिप्रेशन में भी चला गया इंसान, मनोबल टूट चुका है, बहुत टेंशन में है कि क्या करें। तो ये सब समस्याएं दूर करता है 8वें श्लोक का बीजाक्षर झ्रोम झ्रोम। झ्रोम झ्रोम एक ऐसा बीजाक्षर है जो हमें पूरी शक्ति प्रदान करता है। झ्रोम झ्रोम, आप इसकी जाप दीजिए सुबह शाम, 108 बार दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 27 बार दीजिएगा। आपको 27 मोती की माला या जो 108 मोती की माला ये भी उपलब्ध हो जाएगी यदि आप चाहें तो हमसे, क्योंकि ये सब जगह नहीं मिलती है। तो आप लोग परेशान ना हो, सारे कलर की सारी मालाएं आपको हम उपलब्ध कराते हैं। यदि आप पैसे देने की सामर्थ्य नहीं रखते तो हम आपको फ्री में निःशुल्क भी भेज सकते हैं, बस हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें हमसे। ये जो 8वां बीजाक्षर है ना, ये भी काले रंग में किया जाता है, काले आसन पे काली माला द्वारा किया जाता है। और क्योंकि ये भी विरोध करता है शत्रु का, क्योंकि शत्रु यदि आप पे शत्रुता निभा रहा है, आपके प्रति गलत गलत बाधाएं डाल रहा है आपके काम में, तो झ्रोम झ्रोम बीजाक्षर की आप जाप कीजिए पूरी शक्ति के साथ। झ्रोम झ्रोम बीजाक्षर आपको शक्ति देता है, तो शत्रु उससे स्तंभित हो जाता है। यदि किसी को लकवा हो गया है तो उसको भी ये 8वां श्लोक बताया जाता है कि पहले श्लोक के साथ 8वां श्लोक करें और 6वां श्लोक करें, ये 3 श्लोक का कॉम्बिनेशन करें तो लकवे की प्रॉब्लम दूर होती है ना। ये 8वां श्लोक निसंतान को संतान में भी फायदा करता है और लक्ष्मी प्रदायक भी होता है और परस्पर विरोध को भी दूर करता है। इसके अलावा एक बीजाक्षर और हम यहाँ जाप कर सकते हैं, ठा बीजाक्षर। ठा बीजाक्षर भी हमारी घर की जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है, वो भी 8वें श्लोक में आप लिख सकते हैं। अब अगला है 9वां, ये जो है अभीप्सित फलदायक है। आपकी जो इच्छा हो वैसा, आपकी जो योग्यता हो वैसा आपको फल मिलता है, लेकिन आपकी योग्यता भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा 15 साल का और आप उसका वो करो, इच्छा करो कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, तो आपकी ऐसी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। आपकी इच्छा वही पूरी होगी जो आपकी योग्य इच्छा आपने की होगी। आप इसके लिए बीजाक्षर का उपयोग कर सकते हैं, रीम श्रीम हम सम रैम रम रीम, ये इसका बीज मंत्र है। इसकी आप माला दें सुबह शाम और इसका बीज पद है रा हा ना। ये जो होते हैं रा हा ना, ये विशफुल चाइल्ड के लिए होते हैं और भय को दूर करने वाले होते हैं। इसकी जाप जो है पीले वस्त्र पर, पीले आसन पर, पीली माला द्वारा की जाती है। पवित्र भावों से दिशा पूर्व या उत्तर रखी जाती है। 108 बार या 27 बार इस बीजाक्षर की आपको जाप करना है। ये जो है मार्ग में यदि आपको डर लग रहा है कि अब क्या करें, चोरी ना हो जाए, मेरे पास जोखिम का सामान है, या घर छोड़कर मैं आया हूँ, घर में चोरी ना हो जाए, दुकान में चोरी ना हो जाए, तो आप इतने श्लोक नहीं पढ़ सकते। श्लोक पढ़ लें 108 बार, नहीं तो फिर इस बीजाक्षर की जाप कर लें, एक ही बात है। रीम श्रीम हम सम रैम हम रीम। अब इतना लंबा आपको याद नहीं रहेगा, इसके लिए हमने बीजाक्षर के कार्ड बनाए हैं जो आप अपने पास रखें और रास्ते में इसकी जाप देते रहें, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आइए अब हम चलते हैं 10वां श्लोक। ये 10वां श्लोक हमारी वाणी को भी शुद्ध करता है और कुकर, पागल कुत्ता यदि हमें काट दिया तो उसका विष का नाश भी करता है। इसका जो बीजाक्षर है वो है रीम श्रीम हम सम रोम हम रीम दम द्रीम द्रोम द्रह। थोड़ा सा लंबा है, यदि आपको इतना याद नहीं रह सकता रहता तो आप द्रम द्रीम द्रोम द्रह इतना भी बोल सकते हैं इसको, लास्ट के 4 अक्षर द्रम द्रीम द्रोम द्रह, वही असर करेगा। इसके अलावा इसमें जो है ईम बीजाक्षर भी काम करता है, आपकी वाणी को शुद्ध करता है, तेज करता है। ईम बीजाक्षर, यदि किसके गले में हकलाने की प्रॉब्लम है या क्लियर आवाज नहीं आती या तुतलाता है तो उसको ईम बीजाक्षर बुलवाइएगा। ईम ईम भी ये आपकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। और द्राम द्रीम द्रोम द्रा, ये
डॉगी का विष का नाश करता, पागल कुत्ते ने यदि काट लिया है तो उसके विष का नाश करेगा। यदि आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो रास्ते में ये बोलते रहें, जिसको पागल कुत्ते ने काटा है वो खुद ये बोलता रहे, त्राम द्रीम द्रौम द्राह, तो उस वक्त जहर नहीं चढ़ेगा। इसके बीच पर है का और ता, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और आपको जहर से बचाते हैं। यहाँ पीले वस्त्र पहन के, पीले आसन, पीली माला को हम लेना है। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है कोई बात नहीं, आप पीली चुन्नी या पीला रुमाल भी सिर पर डाल के इसको जाप कर सकते हैं। करना जाप दोनों टाइम है, सुबह शाम, है ना। अब 11वें श्लोक का हम लेंगे, ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम। ये जो बीजाक्षर है ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, प्रभाव डालने वाला है। बॉस पे प्रभाव डालना है, घर में जिठानी पे प्रभाव डालना है, नई नई दुल्हन आई है, कैसे प्रभाव डालें सब पे। आप इस श्लोक की, इस बीजाक्षर की जाप दीजिए, ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम, सुबह शाम। देखना कितनी जल्दी इम्प्रेशन पड़ेगा। आप पानी भर रहे हैं, आपके घर में बहुत खारा पानी आता है, उसको अच्छा स्वादिष्ट करना है, आप या तो 11वां श्लोक बोलिए या फिर इस बीजाक्षर की जाप दीजिए, ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम, पानी मीठा हो जाएगा। घर से कोई इंसान चला गया, घर छोड़ के, उसको वापस लाना है, इस बीजाक्षर की 21 दिन तक जाप कीजिए। 21 दिन से पहले ही देखना वो वापस आ जाएगा। जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ बारिश भी करवा देता है, इतना पावरफुल बीजाक्षर है। लेकिन इसको आपको 12,000 बार जपना पड़ेगा। कोई भी मंत्र तब असर करते हैं तब उनको सही संख्या में जपा जाए, इसलिए 12,000 बार कम से कम इसको जपना पड़ेगा, तब ये बारिश करवाएगा। और साइनस प्रॉब्लम है, किसी का खून पानी बनने लगा है, तो फिर उसको 11, 17 और 45 तीनों के बीजाक्षरों की कॉम्बिनेशन की जाप करना चाहिए, या तीनों श्लोक का कॉम्बिनेशन का अनुष्ठान करना चाहिए। तो जो खून पानी बन रहा है वो वापस खून में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो बीज पद है वो है ता पा ता ला।